गुड मॉर्निंग। बाइजेंटाइन कला से संबंधित पूर्व के वीडियोस में हम बाइजेंटाइन कला, उसके विविध रूपों, मणिकुट्टिम चित्रों, पुस्तक चित्रों, भित्ति चित्रों, आकृति विरोधी संकट का युग, कैरोलिंजियन पुनरुत्थान, लघु चित्रों और पैनल चित्रों के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बाइजेंटाइन कला के अन्य देशों में प्रसार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नवीं शती में प्रतिमा विरोधी अभियान की समाप्ति पर पूर्वी देशों में कला का पुनः उत्थान होना आरंभ हुआ। बाइजेंटियम की शक्ति भी बढ़ गई, जो 11वीं शती तक अक्षुण्ण रही। इस समय कला की भी उन्नति हुई। ईसाई धर्म का प्रभाव अनेक देशों में फैला और जहां अरबों तथा अन्य जातियों एवं धर्मों का प्रभाव था, वहां भी ईसाई धर्म से संबंधित चर्चों का निर्माण हुआ। प्रायः पश्चिमी पद्धति के भवनों में बाइजेंटाइन शैली के मणिकुट्टिम चित्रों की रचना यूनानी कलाकारों ने की। इस प्रक्रिया का आरंभ कुस्तुनतुनिया के हेगिया सोफिया नामक चर्च से हुआ। राजाओं, धर्म के संरक्षकों तथा संतों आदि के चित्र राजसी ठाट बाट सहित अंकित किए गए। अनेक राजकीय व्यक्ति चित्रों की भी रचना हुई। इस समय के पुस्तक चित्रों में भी यही विशेषताएं उपलब्ध हैं। इनमें राजसी प्रभाव की प्रमुखता, आकृतियों में कुछ जड़ता और ईसाई धार्मिक भावना की कमी है। राजसी भव्यता के कारण इस समय की कला को मकदूनिया के पुनरुत्थान की कला कहा जाता है, क्योंकि ईसाई धर्म के संरक्षक अधिकांश सम्राट मकदूनियाई ही थे। यूनान। इस समय की यूनानी कला पर भी मकदूनियाई पुनरुत्थान का प्रभाव दिखाई देता है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण एथेंस के मार्ग में निर्मित डेफनी के मठ की आकृतियां हैं। इन पर दरबारी कला का प्रभाव बहुत कम है और ये आरंभिक बाइजेंटाइन शैली से प्रेरित हैं। यूनानी मणिकुट्टिम चित्रों में ईसा की भव्य आकृति को अनेक संतों तथा देवदूतों सहित अंकित किया गया है। गुंबद के मध्य प्रायः ईसा अथवा कुमारी को भव्यता से चित्रित किया गया है तथा आलों में ईसा के जन्म से लेकर पुनः जीवित होने तक की अनेक घटनाओं और ऐतिहासिक दृश्यों का अंकन हुआ है। दिव्य संदेश दृश्यों में ईसा की भव्यता और भी बढ़ गई है। आकृति में दृढ़ता और स्थिरता है। नया मोनी के मठ में अंकित कुमारी के लाल पलक और हरी छाया द्रष्टव्य है। कुमारी ने अपना कपोल ईसा की हथेली पर रख दिया है, जो सूली से उतारे गए हैं। चित्र संयोजन में समता नहीं है, अतः अवसाद के भाव में वृद्धि होती है। ईसा तथा संत जॉन की आकृतियां मनोविकार रहित हैं, जो धार्मिक उच्चता की परिचायक हैं। डेफनी की आकृतियां बहुत अच्छी हैं। मणिकुट्टिम का कार्य बहुत चमकदार है, यद्यपि रंग शीतल तथा भूरे हैं। विषयों और संयोजनों में गंभीरता है। कहीं कहीं ईसा की आकृति अन्य आकृतियों की तुलना में बहुत लंबी बनाई गई है। कुछ पात्रों की शरीर रचना में ग्रीक मूर्तियों जैसी स्थिरता एवं गढ़न है। मुखाकृतियां सुंदर हैं। वेशभूषा तथा भाव संयत है। टेक्निक त्रुटि रहित है और कुल मिलाकर डेफनी की कला एक सुप्रतिष्ठित सभ्यता का संकेत देती है। डेफनी के धार्मिक अथवा राजकीय सभी स्मारक भव्यता, चयन एवं महत्ता के उदाहरण हैं। प्रायः दरबारी प्रभाव सुदूर स्थानों की कला तक में मिल जाता है। इस समय की पेरिस साल्टर, वेनिस साल्टर शीर्षक भजन संग्रहों तथा होमिलीज ऑफ जियार्जी नाजियानजूस आदि पुस्तकों के चित्रों में भी ये ही विशेषताएं हैं। रात्रि अथवा नदी की मानवीकृत आकृतियों आदि में शास्त्रीय यूनानी कला का प्रभाव भी है। रूस में ईसाई कला के प्रचार का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। 10वीं शती उत्तरार्ध में कीव के शासक के पुत्र व्लादिमीर के प्रयत्नों से रूस की राजनीतिक शक्ति दृढ़ हुई। उस समय रूस में कई धर्मों के मानने वाले थे। व्लादिमीर ईसाई धर्म तथा बाइजेंटियम के शासकों के व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित हुआ तथा अपनी राजधानी में बाइजेंटियम से कलाकृतियां मंगाई। इसके पश्चात की शताब्दियों में रूस में ईसाई धर्म तेजी से पनपा।
988 ईस्वी में ईसाई धर्म को राजकीय स्थिति प्राप्त हुई और अनेक ईसाई उपासना गृहों का निर्माण होने लगा। इनमें मणिकुट्टिम तथा भित्ति चित्र अंकित किए गए। इनमें बाइजेंटाइन शैली का प्रयोग हुआ है। शनय शनय कुस्तुनतुनिया की अनुकृति के बजाय स्थानीयता एवं मौलिकता आने लगी। व्लादिमीर के चर्च में संतों का समूह, विशेष रूप से दिमित्र के चर्च में कुस्तुनतुनिया की अनुकृति ही मिलती है, किंतु रूस के सेंक्टा सोफिया में ईसा की आकृति, कुमारी के शैशव के चर्च में ईसा तथा संतों की आकृतियों आदि में नई शैली का सूत्रपात हुआ। भविष्यवाणी, पुरानी बाइबल की घटनाएं, ईश्वर, आत्मा तथा पुत्र के चित्र आदि इसी समय की कृतियां हैं और इनमें आध्यात्मिकता की एक स्वाभाविक झलक है। तुर्की के चट्टानी क्षेत्र में एक बिल्कुल ही नई शैली के ईसाई पूजा गृहों का निर्माण हुआ। प्रायः चट्टानों को शंकु के आकार के भवनों का स्वरूप देकर उनमें बड़े बड़े कक्ष बनाए गए और फिर उनकी दीवारों, गुंबदों तथा पाटनों, मेहराबों को चित्रित किया गया। इन्हें कैप्पडोसिया के पूजा गृहों की कला कहा जाता है। यहाँ कुछ दीवारों पर केवल सूक्ष्म अभिप्राय अंकित हैं, जैसे ज्यामितीय अलंकरण अथवा पत्रावली के समान बेलें। इनका संबंध आकृति विरोधी युग से माना जाता है। संभवतः मकदूनियाई युग से यहाँ पुनः रूप चित्रण आरंभ हुआ हो, जो 10वीं से 13वीं शती तक विस्तृत रहा। 11वीं शती में बाइजेंटाइन प्रभाव प्रमुख रहा। 12वीं शती में कलाकृतियों की संख्या कम होने लगी, किंतु 13वीं शती में पुनः अनेक भव्य चित्रों की रचना हुई। इन सभी चित्रों में कुस्तुनतुनिया की आकृतियों का प्रभाव है। रंगों की तड़क भड़क, ओजपूर्ण आकृतियों तथा शीघ्र रचना के कारण स्थानीय शैली का भी संकेत मिलता है। आकृतियां सामान्यतः बहुत लंबी हैं और चित्र के प्रायः समस्त धरातल पर छाई रहती हैं। रिक्त स्थानों में स्थापत्य का अंकन रहता है। परिष्कार, छाया प्रकाश के कोमल प्रभावों अथवा अभिव्यक्ति की मौलिकता का कोई विचार नहीं किया गया है। कहीं कहीं तो इनमें बचकानापन भी है। प्रायः देवदूतों के साथ ईसा, संतों, कुमारी आदि के चित्र गुंबदों में एवं दीवारों पर अंकित हैं तथा पट्टियों अथवा बॉर्डरों आदि में ईसा, संतों अथवा कुमारी के संपूर्ण जीवन वृत्त का अंकन किया गया है। संरक्षकों, संतों, बिशपों, पैगंबरों अथवा देवदूतों आदि के चित्र भी स्थान स्थान पर चित्रित हैं। धर्म पर बलिदान होने वाले शहीदों को भी चित्रित किया गया है। यहाँ की कला की सबसे बड़ी विशेषता आलेखनों का स्थान स्थान पर समावेश, भवनों में विभिन्न प्रकार के अलंकरण, अनेक चित्रों के निरंतर बने पैनल तथा प्रत्येक चित्र में आकृतियों का जमघट है, जिससे दर्शक प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। इटली, यहाँ का शासन शक्तिशाली होते हुए भी बाइजेंटियम से सदैव शंकित रहता था और उससे इसने संधि करना ही उचित समझा था। इस प्रकार इटली में बाइजेंटाइन कला शैली को प्रचार का अवसर मिल गया। वेनिस का सेंट मार्को नामक चर्च इस समय का प्रसिद्ध धार्मिक एवं कलापूर्ण स्थल है। इस भवन की रूपरेखा सम्राट जस्टिनियन द्वारा पुनः निर्मित कुस्तुनतुनिया के चर्च ऑफ द होली एपोस्टल्स से प्रेरित है। इसमें बड़े सुंदर मणिकुट्टिम चित्र अंकित हैं। इनकी पृष्ठभूमि सुनहरी है, किंतु शैली स्पष्टतः भिन्न है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वेनिस में मणिकुट्टिम चित्रण शैली का एक पृथक संप्रदाय था। कुछ चित्र सरल और महान हैं, कुछ अन्य चित्रों में शक्ति और गति है। टोरसेल्लो नामक स्थान पर अंकित एक गुंबद के मध्य नीले वस्त्र पहने तथा गोद में शिशु ईशा को लिए हुए कुमारी की एक आकर्षक आकृति अंकित है। इसे टोरसेल्लो की कुमारी कहा जाता है। यहाँ की दीवारों तथा पैनलों में अंतिम न्याय, ईसा का पुनः जीवित होना, ईसा का सूली से उतरना, संतों तथा अनुयायियों के मध्य सिंहासनासीन ईसा तथा देवदूतों आदि के भी अनेक चित्र हैं। सिसिली,
11वीं शती में सिसिली पर इटली का अधिकार हो गया। यहाँ की कला में पश्चिमी, बाइजेंटाइन तथा इस्लामी देशों की कला का समन्वय हुआ। अरब कला से पर्याप्त प्रेरणा ली गई और वृक्षों के मध्य पशुओं तथा आखेट के दृश्यों का अंकन किया गया। इसी प्रकार के कुछ सासानी प्रभाव जस्टिनियन के समय कुस्तुनतुनिया की कला में भी आ चुके थे। वस्त्रों तथा अलंकरणों पर बहुत अधिक फारसी प्रभाव है। बाइजेंटाइन कला शैली का प्रभाव स्लावी देशों सर्बिया तथा बुल्गारिया आदि में भी पहुंचा और वहां भी अनेक सुंदर मणिकुट्टिम एवं भित्तिचित्र अंकित किए गए। तथापि इन देशों की कला में सरलता और परंपरा का अनुकरण पर्याप्त है। प्रायः सभी स्थानों पर सरल, रूढ़ तथा निश्चित मुद्राओं एवं स्थितियों में धार्मिक आकृतियों तथा घटनाओं का अंकन होता रहा है। इस शैली में ईसा मसीह और मैडोना के चारों ओर आभा मंडल बनाया गया है जो पीले या सुनहरे रंग का है। बाइजेंटाइन शैली के लगभग 250 चित्रकारों की कृतियां मिलती हैं, लेकिन विस्तृत वर्गीकरण और अध्ययन नहीं हो पाया है। बाइजेंटाइन शैली यूनान और रोम की कला के पश्चात एक विकृत ईसाई कला के रूप में विकसित हुई थी। यह शैली लगभग 11वीं शताब्दी तक चलती रही। 11वीं शताब्दी के बाद से इटली में कला का पुनरुत्थान प्रारंभ हो गया था, जिससे गॉथिक शैली का विकास हो गया। बाइजेंटाइन कला और इटली की पुनरुत्थानकालीन कला दोनों मिलकर एक नई शैली के रूप में विकसित हुई, जिसे रोमानेस्क शैली कहा जाता है। इस शैली में यूनानी और बाइजेंटाइन कला का मिश्रित रूप दिखाई देता है। इस प्रकार बाइजेंटाइन कला धीरे धीरे अपना स्वरूप खोने लगती है और यूनान की कला का फिर से विकास होने लगता है। इसके साथ ही पश्चिमी कला में 14वीं शताब्दी तक आते आते प्राचीन यूनानी कला के समान श्रेष्ठ कला का विकास होने लगता है, जिसे प्रारंभिक रूप में गॉथिक कला के नाम से जाना जाता है। यह पुनरुत्थान इटली से प्रारंभ होकर समस्त यूरोप में फैलता है। इस समय की कला बाइजेंटाइन कला के समान विषयों की दृष्टि से ईसाई धर्म के अधिक समीप रहती है और यूनान की कला से प्रेरणा लेकर इस कला में तकनीक और चित्रण शैली की विविधता, कार्यकुशलता, विविध विषयों का अंकन, जिसमें ईसाई धर्म के अतिरिक्त जन सामान्य, मनोरंजन, महान संतों के उपदेश आदि का चित्रण मिलता है। इसमें बाइजेंटाइन कला की कठोरता समाप्त होने लगती है और यूनानी कला के समान रेखांकन और रंग योजना में चित्रकार सिद्ध हस्त दिखाई देता है। बाइजेंटाइन कला से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं समय समय पर इस प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।